everyone, crop production and management part 6. After nitrogen fixation in nitrogen cycle, nitrogen assimilation is second topic. The roots of these leguminous plant absorb the fixed nitrogen which is later converted to proteins in the plant body. This process of converting inorganic nitrogen into usable organic compounds in living organisms is called नाइट्रोजन अपटेक और एसिमिलेशन। बेसिकली जो एसिमिलेशन है, एसिमिलेशन का मतलब है यूटिलाइजेशन। उसको कोई भी प्रोडक्ट है, सब्सटेंस है, वो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स में वो कन्वर्ट होगा सिंपलर में, और सिंपलर के बाद या उस फॉर्म में जिसमें ऑर्गेनिज्म उसको अपने काम में ले सकता है, यूटिलाइज कर सकता है। तो नाइट्रोजन एसिमिलेशन होता है कि रूट्स जो होती हैं लेग्यूमिनस प्लांट की, वो एब्जॉर्ब करती हैं फिक्स्ड नाइट्रोजन को, जो फिक्स्ड नाइट्रेट है सॉइल के अंदर, जो फिक्स्ड नाइट्रेट है उसको, विच इज़ लेटर कन्वर्टेड इनटू प्रोटीन इन द प्लांट बॉडी। प्लांट बॉडी के अंदर ये प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है, और ये जो प्रोसेस है, जो इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन इनटू यूजेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो नाइट्रोजन है उससे ऑर्गेनिक बनता है, यानी प्रोटीन बनता है, क्योंकि प्रोटीन में नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन सभी इंक्लूड होते हैं, तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हो जाता है। और ये लिविंग बीइंग में जिस तरीके से बनता है और जिस तरीके से यूटिलाइज होता है उसे हम नाइट्रोजन अपटेक और एसिमिलेशन कहते हैं। अमोनिफिकेशन, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन गैस कन्वर्टेड इनटू अमोनिया। जो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन होती है वो कन्वर्ट हो जाती है अमोनिया में व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई एंड डीकम्पोज। जबकि जो भी प्लांट और एनिमल है वो डाई होते हैं और धीरे धीरे वो डीकम्पोज होते हैं। डिकम्पोजिशन इज़ डन बाय माइक्रोब्स, और ये जो डिकम्पोजिशन है, जिस तरीके से वो छोटे छोटे पार्टिकल में वापस फ्री कंपाउंड से वो फ्री गैसेस में और फ्री एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो माइक्रोब्स के थ्रू किया जाता है। दैट एक्ट ऑन द डेड मैटर एंड कन्वर्ट द प्रोटीन्स इनटू अमोनिया, और ये जो प्रोटीन्स हैं ये कन्वर्ट हो जाता है अमोनिया में। Nitrification, ammonia produced during the decomposition of dead organisms is converted into nitrates in the soil with the help of nitrifying bacteria present in the soil. Soil में जो nitrifying bacteria होते हैं वो नाइट्रिफिकेशन का काम करते हैं। अमोनिया से प्रोड्यूस होता, अमोनिया प्रोड्यूसेस ड्यूरिंग द डिकम्पोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म, और ये जो डेड ऑर्गेनिज्म है इनसे, जैसे हमने पहले भी पढ़ा है, उससे ही अमोनिया जनरेट होती है, बनती है। इसको बोला जाता है नाइट्रिफिकेशन। और इसी से क्या है, नेक्स्ट जो होगा नाइट्रेट कन्वर्ट हो जाएगा सॉइल के अंदर, अमोनिया से फिर फर्दर नाइट्रेट्स बनेंगे। डिनाइट्रिफिकेशन, सर्टेन बैक्टीरिया कॉल्ड डिनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया act on decaying plants and animals and on nitrates in the soil. कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो जस्ट नाइट्रिफिकेशन का जस्ट अपोजिट होता है, डिनाइट्रिफिकेशन। ये बैक्टीरिया डिनाइट्रिफिकेशन करते हैं और जो सॉइल में नाइट्रेट प्रेजेंट है उसमें से रिलीज कर देंगे फ्री नाइट्रोजन। तो फर्दर एक साइकिल हुआ कि जो फ्री नाइट्रोजन थी उससे नाइट्रेट बना, और नाइट्रेट से फिर से वो नाइट्रोजन बन के और वो एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाती है। गैस इनटू द एटमॉस्फेयर, thus nitrogen is returned back to the atmosphere and complete the nitrogen cycle. Our next topic is food obtained from animals. वो फूड जो हमें एनिमल से मिलते हैं, वी नो अबाउट दैट एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन प्रीवियस क्लासेस. सो द फूड ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स आर eggs, milk, honey, etc. Similar to the agriculture practices discussed earlier, animals are also reared for various purposes. एनिमल्स को हम डिफरेंट पर्पस के लिए रखते हैं, वो उनसे हमें फूड मिलता है, और बहुत सारी हमारी जो हम यूटिलाइज करते हैं चीज़ें वो सब हमें मिलती हैं। एनिमल्स प्रोवाइड अस फूड इन द फॉर्म ऑफ मिल्क, एग्स, हनी एंड मीट।
From milk, we obtain other food products such as butter, ghee, and cheese. Animals that gives us milk are called dairy animals. जो भी एनिमल्स हमें मिल्क देते हैं, मिल्क से जो फर्दर जो भी प्रोडक्ट्स बनते हैं वो सब क्या कहलाते हैं? डेयरी प्रोडक्ट्स। और इन जो एनिमल्स जिनसे हमें मिल्क मिलता है वो डेयरी एनिमल्स कहलाते हैं। The practices of keeping and breeding animals for milk is termed as dairy farming। और जो एनिमल्स हैं उनकी जो ब्रीडिंग है और उनसे हमें जिस तरीके से प्रोडक्शन लेना है वो सारा इंक्लूड होता है डेयरी फार्मिंग में। एनिमल्स दैट गिव्स अस एग्स एंड मीट आर कॉल्ड पोल्ट्री एनिमल्स। जो एनिमल्स हमें एग्स देते हैं, मीट प्रोवाइड करते हैं, उन्हें हम पोल्ट्री एनिमल्स कहते हैं। द प्रैक्टिसेस ऑफ कीपिंग एंड ब्रीडिंग बर्ड्स दैट प्रोवाइड अस एग्स एंड मीट इज कॉल्ड पोल्ट्री फार्मिंग। और इस तरह की जो भी प्रोसेस की जाती है जहाँ पे वो पोल्ट्री फार्मिंग कहलाते हैं। हनी ऑब्टेन्ड फ्रॉम हनी बी इज ईजिली डाइजेस्टेबल एंड हैज़ मेडिसिनल प्रॉपर्टी। जो हनी है, जो हनी बी से हम ऑब्टेन करते हैं उसमें कहीं बहुत ज़्यादा मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती है, साथ ही वो ईजिली डाइजेस्टेबल होता है। For obtaining honey, honeybees are reared on large scale in big boxes called apiaries। जिन बॉक्सेस में इन हनी बीज को रखा जाता है और प्रोडक्शन लिया जाता है इनसे हनी का, वो एपियरीज कहलाते हैं। रेयरिंग ऑफ हनी बीज ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड एपीकल्चर। और हनी बीज से एक बड़े प्रोडक्शन के रूप में हनी जो हम गेट करते हैं, हनी जो हम ऑब्टेन करते हैं, वो जो पूरा प्रोसेस लार्ज स्केल पर उसे एपीकल्चर कहा जाता है। Likewise, the rearing and breeding of fish on large scale is called pisciculture। इसी तरीके से जो फिश है, फिश की जो ब्रीडिंग है, फिश से जो हमें मीट वगैरह मिलेगा, वो सारी फिश से जो हमें नॉन वेजिटेरियन जो पीपल होते हैं जो फिश ऑब्टेन करते हैं और वो जो अपने खाने में उसको यूज़ करते हैं, इन सारी जो प्रोसेस है फिश से रिलेटेड वो आती है पिसिकल्चर में। The practice of breeding and raising animals on a large scale is known as animal husbandry। और ये सारा जो है जिससे ब्रीडिंग है और सारी प्रैक्टिसेस है और एनिमल्स को जो हम प्राप्त करते हैं, जिस तरीके से उनके फर्दर प्रोडक्शन के लिए उनको जो जो प्रोसेस हम यूज़ करते हैं, ये सब आता है एनिमल हस्बेंड्री में। So in this chapter we have discussed about the agriculture practices and their uses, what is soil and protection of soil, etc. Thank you.